हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका कंसल एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की। शीतला माता की व्रत की कथा के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख जेठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। शीता माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति में मनुष्य को आध्यात्मिक और मानसिक शारीरिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए शीतला माता का व्रत किया जाता है। गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ही चला आ रहे वाला व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। इससे मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानी का संदेश मिलता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी कि चेचक निकली। उसी राज्य के एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना कोई छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भूली तनी बनाई जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। इससे उसके पुत्र को शीघ्र ही शीतला का प्रकोप खत्म हो गया। तो उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज ही हवन और बलिदान होने लगे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम यह हुआ कि लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भी भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिससे खुजली जलन अधिक होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, उससे उसका प्रकोप और बढ़ता। अज्ञानतावश राजा ने यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। वह और अधिक परेशान हो उठा। समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप कैसे शांत करें। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वो जल्दी ही ठीक हो गई। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजन अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र सेवा पूजा से ही ठीक हो गया। यह सोचकर उसको नींद नहीं आ रही थी। श्वेत वस्त्र धारिण भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़े फुंसियों पर खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है। यह रोग औरों को भी होने का डर रहता है।
इन नियमों का पालन करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि का विधान समझा और प्रातः ही राजा ने देवी के अनुसार सभी कार्यों को व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विविध पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। मिलकर बोलें शीतला माता की जय।